गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड चल रही थी अपनी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रासायनिक बंधन फर्स्ट, और उसमें चल रहा था सह संयोजक बंध। इसमें हमने कल की क्लास में पढ़ा था VSEPR, संयोजकता कोष, इलेक्ट्रोन्यूगम, प्रतिकर्षण सिद्धांत। इसके 5 पोस्टुलेट थे जो कि गिलेस्पी और नाइहोम नाम के 2 साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा दिए गए थे। ठीक है, उसके बाद आज हम पढ़ेंगे VSEPR थ्योरी के जो एग्जांपल्स हैं वो हम आज की क्लास में करेंगे। देखें इसको, VSEPR थ्योरी ना, उसके एग्जांपल्स हैं वो किस प्रकार से रहेंगे। तो इस थ्योरी में ये बात आई थी कि किसी अणु या आयन के केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों प्रेजेंट हो तो उस अणु की ज्यामिति रेगुलर नहीं होकर विकृत हो जाती है। तो हमें यहाँ पे जो लोन पेयर प्रेजेंट होने पर किसी भी अणु या आयन की आकृति किस प्रकार से विकृत होती है वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे sp संकरण। संकरण के हिसाब से एग्जांपल पढ़ते हुए चलेंगे। sp संकरण, sp संकरण की बात आती है तो इसमें सिर्फ एक केस बनता है, यानी sp संकरण के अंदर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं। लोन पेयर क्या रहेंगे, यहाँ पे अब्सेंट रहेंगे। लोन पेयर आर अब्सेंट किसमें, sp संकरण में। तो sp संकरण में बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी रहेगी, 2, यानी n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। और 2 किससे आ सकता है, n इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस में लोन पेयर, इन दोनों का योग 2 आएगा। 2 आएगा तो संकरण कौन सा रहेगा, sp संकरण है वो रहेगा। अब हमने बोल ही दिया कि sp संकरण में लोन पेयर एब्सेंट होते हैं, लोन पेयर 0, तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 2 होंगे। 2 होंगे तभी तो n की वैल्यू 2 रहेगी। 2 + 0 2, 2 आएगा तो sp संकरण है। बॉन्ड पेयर 2 रहेंगे इसमें sp संकरण में, तो उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके, जैसे एग्जाम्पल में आ गया आपका BeCl2, इसमें भी बॉन्ड पेयर 2 हैं तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी लीनियर और बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री का। दूसरा एग्जांपल देखिए हम CO2, तो इसकी ज्योमेट्री भी लीनियर हो जाएगी क्योंकि इसमें भी 2 ही बॉन्ड पेयर हैं और बॉन्ड एंगल है वो इसमें हो जाएगा 180 डिग्री का। यानी sp संकरण है उसमें कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है दोनों मिला के 2 बन गए और sp संकरण हो गया, कभी नहीं होगा। दोनों ही बॉन्ड पेयर होंगे और sp संकरण में लोन पेयर हमेशा ही क्या रहेंगे, अब्सेंट रहेंगे। ये हमेशा आपको याद रखना है कि sp संकरण वालों में कभी भी लोन पेयर है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये 2 एग्जांपल हो गए sp संकरण कंप्लीट इंपॉर्टेंट। इसमें ऐसा कुछ अपवाद नहीं है कि लोन पेयर प्रेजेंट था आकृति विकृत होगी, डिस्टॉर्टेड होगी, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ इतना ही मिलेगा ये। उसके बाद में सेकंड करेंगे हम यहाँ पे sp2 संकरण। आगे समझ में, तो sp2 संकरण में देखो आप एक साइड में लिख लेते हैं फॉर्मूला। sp2 संकरण का मतलब n की वैल्यू क्या होती है, बॉन्ड पेयर प्लस में लोन पेयर का योग है वो किसके बराबर आना चाहिए, 2 के बराबर आना चाहिए। देखें इसके अंदर n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए sp संकरण के लिए, sp2 के लिए n की वैल्यू 3 होनी चाहिए जो कि इन दोनों का योग होगी। तो इसमें बनता है केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट में क्या रहेगा कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर क्या हो, 3 हो और लोन पेयर क्या हो, 0। तब भी n की वैल्यू क्या आ रही है अपनी, n की वैल्यू क्या आएगी, 3 ही आएगी। 3 आएगी इसका मतलब sp2 संकरण है। ऐसा एग्जांपल हो जाएगा BCl3 का। BCl3 में बॉन्ड पेयर है ना तीनों, इस प्रकार से होगी ज्योमेट्री, क्योंकि sp3 संकरण वाले की ज्योमेट्री है वो हमेशा ही क्या रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति वो यहाँ पे रहेगी। ये बन गई त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति, कोई बॉन्ड पे लोन पेयर नहीं है, ज्यामिति डिस्टॉर्टेड विकृत नहीं होगी, रेगुलर ज्यामिति है जिसका निर्धारण हमने BCl3 के संकरण के आधार पे कर लिया है। ठीक है, अब इसका सेकंड केस कौन सा बन सकता है वो देखें। सेकंड केस sp2 संकरण में, तो सेकंड केस बनेगा यदि कि मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में केंद्रीय परमाणु पे बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर 1 है, तो 2 और 1 को मिला के n तो 3 ही बन रहा है ना, अपने तो n से मतलब है 3 आना चाहिए, चाहे लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने कितने ही हो, टोटल 3 आना चाहिए क्योंकि n का फॉर्मूला ये वाला लगा रहे हैं अब हम यहाँ पे। ठीक है,
इसमें भी 3 ही आ गया, इसमें भी 3 ही आ गया, इसमें बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर 1 आ गया, 3 आ गया। ऐसा एग्जाम्पल रहेगा आपके SnCl2 का। SnCl2 में इस प्रकार से होता है कि यहाँ पे लोन पेयर है और 2 क्लोरीन है वो यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं। इसमें भी sp3 संकरण है, इसकी ज्यामिति भी क्या, ट्राइगोनल प्लेनर। ज्यामिति तो यही रहेगी क्योंकि ज्यामिति का डिटर्मिनेशन संकरण के आधार पे किया जाता है। संकरण इसमें भी sp3 है, सॉरी sp2 है, संकरण इसमें भी sp2 है, दोनों की ज्योमेट्री सेम रहेगी, त्रिकोणीय समतलीय। इसकी तो आकृति भी वही रहेगी। वे अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु के पास केवल बॉन्ड पेयर उपस्थित होते हैं, लोन पेयर अनुपस्थित होते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अनुपस्थित होते हैं, उन अणुओं की ज्यामिति तथा आकृति समान होती है, तथा वे अणु या आयन जिनके केंद्रीय परमाणु के पास बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी उपस्थित होते हैं, उन अणुओं की ज्यामिति और आकृति अलग अलग होंगी, तथा उन अणुओं की ज्यामिति का निर्धारण उन अणुओं के केंद्रीय परमाणु के संकरण के आधार पर किया जाएगा, तथा उनकी आकृति का निर्धारण उस अणु को देखकर किया जाता है। 2 लाइनें नोट लगा के लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये। तो दोनों लाइनें क्या रहेंगी इसके अंदर, नोट लगा के फर्स्ट नोट में आप लिखेंगे कि यदि किसी अणु या आयन के केंद्रीय परमाणु पर केवल बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं तथा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर अनुपस्थित हैं, तो उस अणु की या आयन की ज्यामिति और आकृति समान होती है, तथा उनका निर्धारण उस अणु के संकरण के प्रकार से किया जाता है। संकरण के प्रकार से कैसे करेंगे, ये हमने टेबल बना रखी है। सेकंड नोट में क्या लिखा जाएगा, तो सेकंड नोट में यहाँ पे लिखा जाएगा कि यदि किसी अणु के या आयन के केंद्रीय परमाणु पर बॉन्ड पेयर बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ साथ लोन पेयर या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी उपस्थित हों, तो उस अणु की ज्यामिति और उसकी आकृति दोनों ही अलग अलग रहेंगी, और उस अणु की ज्यामिति का निर्धारण उस अणु के संकरण के प्रकार से किया जाएगा, तथा उस अणु की आकृति का निर्धारण है उस अणु को देख करके या उस अणु की संरचना देख करके हम बताएंगे कि इसकी आकृति ये है। ठीक है। तीसरा नोट ये लिखें कि जो अणु की ज्यामिति होती है, ज्योमेट्री, ज्यामिति बनाने के लिए हम उस अणु में उपस्थित लोन पेयर को देखेंगे, कंसीडर करेंगे, जबकि उस अणु की शेप या आकृति बताने के लिए हम लोन पेयर को नहीं देखते हैं, लोन पेयर कंसीडर नहीं करते हैं। तो थर्ड नोट में लिखा जाएगा कि अणु की ज्यामिति में लोन पेयर कंसीडर किया जाएगा या देखा जाएगा, जबकि अणु की आकृति निर्धारण करते समय उसके लोन पेयर को नहीं देखा जाता है। ये 3 नोट लिखने। अब इन तीनों से हम इस अणु की ज्योमेट्री आकृति बताएंगे। अणु में संकरण आ गया N=3 से sp2 संकरण, sp2 संकरण आ गया तो हम कहेंगे कि इस अणु की ज्यामिति कैसी है, त्रिकोणीय समतलीय है। और यदि इस अणु के अंदर क्या आ गया, आकृति देखनी है, आकृति अलग रहेगी ना इसकी, क्योंकि इसमें बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी प्रेजेंट है। आकृति में लोन पेयर नहीं देखेंगे, लोन पेयर हटा लिए हमने, सिर्फ ये देखेंगे। तो अब ये आकृति कैसी दिख रही है आपको, एंगुलर, कोणीय दिख रही है ना, तब इसकी आकृति हम लिख देंगे कि SnCl2 अणु की आकृति एंगुलर या हिंदी में बोलेंगे कोणीय आकृति होती है, क्योंकि हमने लोन पेयर नहीं देखा, सिर्फ इस नीचे वाले को देखा है। तो इसको देखने से कैसा लग रहा है, कोणीय, एंगुलर लग रहा है ना, तब हम इसकी आकृति क्या लिख देंगे कि एंगुलर या कोणीय होती है। तो इसकी आकृति होनी चाहिए थी त्रिकोणीय समतलीय, लेकिन बॉन्ड पेयर के आ जाने से कैसी होगी, ये विकृत होगी। तो यही पढ़ना होता है हमें VSEPR थ्योरी में। ये रहेगा सेकंड sp2 संकरण में, 2 ही केस बनेंगे इसमें। इसके बाद हम देखेंगे इसमें तीसरा संकरण sp3 संकरण, उसमें कितने केस बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तीसरा एग्जाम्पल है sp3 संकरण का। तो sp3 संकरण के लिए n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, अपनी 4 आनी चाहिए। अब चारों में केस कैसे बनेंगे वो देखिए आप। देखें इसके अंदर n की वैल्यू 4 आनी चाहिए और
दोनों को मिलाकर के 4 आने चाहिए, चाहे कितनी कितनी हो इनकी। अब देखेंगे कि कौन सा मान कितना हो सकता है, और ज्योमेट्री रहेगी इसकी टेट्राहेड्रल, या हिंदी में हम इसको बोल देंगे चतुष्फलकीय ज्यामिति। तो sp3 संकरण की ज्योमेट्री कौन सी रहेगी? चतुष्फलकीय या टेट्रा ज्योमेट्री। ठीक है, देखें इसके अंदर फर्स्ट केस बनाएंगे हम सबसे पहले, केस नंबर फर्स्ट। उसमें क्या लिखा जाएगा कि अणु में बॉन्ड पेयर तो कितने हैं? 4 हैं, और लोन पेयर क्या है? यहाँ पे अनुपस्थित है। दोनों को मिला के n की वैल्यू 4 ही आ रही है, 4 आ रही है, तो इसका मतलब sp3 संकरण है। यही ज्योमेट्री है। इसका एग्जाम्पल रहेगा, ऐसी कंडीशन हो उसका एग्जाम्पल रहेगा CH4 मेथेन। तो CH4 मेथेन के अंदर इस प्रकार से प्रेजेंट होंगे। बन गई टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। केंद्रीय परमाणु कार्बन पे केवल बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर एब्सेंट है, तो इसकी ज्यामिति भी यही है, इसकी आकृति भी यही है। बन गया फर्स्ट केस। सेकंड केस देखें, केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड में आ गया आपके कि बॉन्ड पेयर तो कर दिए हमने 3, और लोन पेयर ले लिया हमने 1, तो भी n की वैल्यू 4 ही रहेगी। n की वैल्यू 4 है तो संकरण भी sp3 ही रहेगा। इसका एग्जाम्पल रहेगा आपके NH3 अमोनिया अणु। नाइट्रोजन पे क्या है? 1 लोन पेयर है, और 3 क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे। बन गया। अब देखें, अब इसकी ज्योमेट्री तो यही रहेगी टेट्राहेड्रल, क्योंकि ज्योमेट्री का निर्धारण अणु का संकरण देख के करेंगे। n की वैल्यू 4 आई है, संकरण sp3 आया, तो चतुष्फलक की ज्यामिति बन गई। लेकिन इसकी शेप है वो अलग रहेगी, क्योंकि वे अणु जिनमें नोट में लिखा है अभी बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ साथ में अवंधी इलेक्ट्रॉन युग्म भी उपस्थित हो, लोन पे उपस्थित हो, तो अणु की ज्यामिति और आकृति अलग अलग रहेगी। इस कंडीशन में आकृति देखें तो इसकी आकृति क्या रहेगी? आकृति में लोन पेयर नहीं देखेंगे, लोन पेयर हटा लिए। जो पीछे से तो नीचे बच गए 3, ये क्या बना रहे हैं? पिरामिडी शेप बना रहे हैं। तब हम क्या लिखेंगे कि इसकी शेप क्या हो जाएगी? पिरामिडी शेप है वो इसकी बन जाएगी। तो इसकी ज्योमेट्री तो रहेगी चतुष्फलकीय, और इसकी शेप कैसी हो जाएगी? पिरामिडी शेप है वो हो जाएगी। थर्ड इसमें केस बनेगा यहाँ पे, केस नंबर थर्ड। थर्ड में बॉन्ड पेयर तो है आपके 2, और लोन पेयर भी कितने हैं? 2। 2 और 2 को मिला के कितनी बन गई? n की वैल्यू 4। n की वैल्यू 4 आएगी तो संकरण रहेगा आपका sp3 संकरण। ठीक है, n की वैल्यू 4 आ गई ना, यहाँ पे बॉन्ड पेयर भी 2 है, लोन पेयर भी 2 है। एग्जाम्पल रहेगा यहाँ पे इसका H2O। H2O में ऑक्सीजन पे क्या है? 2 लोन पेयर है। बनाएंगे इसको इस प्रकार से बनाया जाएगा H2। आगे समझ में? अब देखें, इसमें बना लिया H2 को। अब इसमें ज्योमेट्री तो इसमें n बराबर 4 है, sp3 संकरण है, ज्योमेट्री चतुष्फलक की रहेगी। लेकिन इसकी शेप है वो क्या चतुष्फलक की रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन पे बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी प्रेजेंट है। तब इसकी शेप है वो इससे चेंज हो जाएगी। शेप क्या रहेगी इसकी? तो शेप को लोन पेयर हटा के देखेंगे, लोन पेयर हटा लिए, शेप क्या आई है? वी शेप। वी शेप आई है ना इसकी, तब इसका शेप को हम एंगुलर भी लिख सकते हैं, कोणीय, जैसे SnCl2 की आई थी, और वी शेप भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही रहेंगी, एंगुलर या वी शेप। ठीक है, ये रहेंगे इसमें sp3 संकरण के 3 केस। उसके बाद नेक्स्ट देखें, इसमें आगे वाला संकरण कौन सा रहेगा आपके? नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसमें sp3d संकरण। ऊपर से स्टार्ट करते हैं इसको। चौथा संकरण रहेगा sp3d संकरण। n की वैल्यू बॉन्ड पेयर प्लस में लोन पेयर को मिला के आनी चाहिए। ठीक है, sp3 संकरण के लिए n की वैल्यू 5 रहेगी, और इसकी ज्योमेट्री बनेगी ट्राइगोनल बाई पिरामिड,
त्रिकोणीय द्विपिरामिडी है वो इसकी ज्यामिति का नाम है। अभी H2 और NH3 है ना, इसकी ज्योमेट्री भी हम देखेंगे किस प्रकार से ये शेप चेंज होगी इनकी, इनका बॉन्ड एंगल भी चेंज हो गया, वो कितना रहेगा ये भी पढ़ेंगे हम। पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं इसका कि कौन से संकरण में कितने कितने केस है वो बन सकते। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति बन गई। अब इसमें हम बनाएंगे केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट में क्या रहेगा, बॉन्ड पेयर 5 है और लोन पेयर क्या है 0 है। एग्जाम्पल रहेगा इसका PCl5, बना दिया हमने। क्या इसका मतलब क्या है, बॉन्ड पेयर 5 है, लोन पेयर क्या है 0 है, तो हम क्या लिखेंगे n की वैल्यू तो क्या आ गई, टोटल इसकी 5 ही आ गई ना, ये बन जाएगा। अब इस PCl5 की ज्योमेट्री भी संकरण के हिसाब से त्रिकोणीय द्विपिरामिडी रहेगी, आकृति भी यही रहेगी क्योंकि इसमें लोन पेयर एब्सेंट है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर है ना, उस अणु की ज्यामिति और आकृति समान रहेगी। अब हम पढ़ेंगे इसका केस नंबर सेकंड केस में लिखा रहेगा बॉन्ड पेयर तो क्या है 4 है और लोन पेयर क्या है इसके अंदर 1 है। ऐसा एग्जाम्पल पढ़ना है हमें कि उसमें बॉन्ड पेयर 4 हो और लोन पेयर क्या रहे 1 रहे। तो ऐसा एग्जाम्पल कौन सा रहेगा, बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 1 है ना, तो भी यहाँ n की वैल्यू 5 आ गई, दोनों का योग 5 आ गई, इसका मतलब sp3d संकरण है, यही ज्योमेट्री रहेगी त्रिकोणीय समतल। लेकिन आकृति अलग होगी क्योंकि आकृति जहाँ लोन पेयर आ गया वहाँ आकृति ज्यामिति दोनों अलग अलग हो जाएंगी। इसका एग्जाम्पल हम मान रहे हैं SO4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड, इसको हम बनाएंगे तो लोन पेयर इस पोजीशन पे रहेगा F, ये F और ये यहाँ पे क्या आ गई F आ गई, बन गई ये। तो इसकी ज्योमेट्री तो क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल द्विपिरामिडी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होगी ज्यामिति, लेकिन इसकी शेप अलग हो जाएगी क्योंकि इसमें लोन पेयर आ गया। तो शेप क्या होगी, शेप में लोन पेयर नहीं देखेंगे, लोन पेयर हटा दिया, इस साइड वाले को देखना है अपने को, सिर्फ एक लोन पेयर ना हमेशा इस कंडीशन में आएगा, इसको अकेले को एक ही होना, तब इसमें चारों में से 5 में से इसी जगह आएगा लोन पेयर, क्योंकि इस जगह लोन पेयर रहेगा तो इस लोन पेयर का इनके साथ में क्या डिस्टेंस ज्यादा होने से रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो अणु क्या रहेगा स्थायी रहेगा। लोन पेयर हटा दिया, केवल इसको देखो आप कैसा लग रहा है, एक लाइन है पूरी, दो ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे लाइन है, दो ऐसे लगे हुए हैं, अंग्रेजी का के बन गया ना अपना के, तब हम इसको क्या बोलेंगे, इसकी शेप हो जाएगी के शेप। ये आपको सीसा और गेम नहीं होता क्या, सीसा यानी इसको ऐसा घुमा दिया, के है उसको ऐसे लिख के एक पट्टी यहाँ दे, एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ, एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ, एक बार ये इस साइड जाएगा, ये ऊपर से उठेगा, फिर ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, तो ये गेम होता है, उसका नाम क्या होता है सीसा, सीसा, ठीक है। तो इस शेप के दो नाम होते हैं, इसको अंग्रेजी का केस शेप है ना ये, तब इसको केस से भी बोल सकते हैं, और ये गेम का नाम है सीसा, इसको ऐसे उल्टा करेंगे तो ये ऐसे सीसा वाला गेम है वो बन जाएगा। इस कारण से इसकी शेप के दो नाम रहेंगे, के शेप और सीसा। उसके बाद देखिए इसका केस बन गया, सीसा स्ट्रक्चर बन गई, इसकी शेप। थर्ड केस देखिए, इसमें 4 केस बने, टोटल 2 हो गए। थर्ड केस देखिए इसका, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। थर्ड केस में आएगा केस नंबर थर्ड, बॉन्ड पेयर रहेंगे इसमें 3 और लोन पेयर रहेंगे 2, दोनों का योग आ जाएगा 5 आ जाएगा ना, इसका मतलब sp3d संकरण है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति रहेगी। n की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई इसमें। अब इसका एग्जांपल है वो रहेगा ClF3, और भी एग्जांपल हो सकते हैं, हमने एक एक एग्जांपल लिए, ClF3 एग्जांपल हो गया इसका। ClF3 में देखिए इसकी यानी कि Cl इसमें रहेगा केंद्रीय परमाणु, Cl के पास में 3 क्या है बॉन्ड पेयर है, वो तीनों बॉन्ड पेयर कौन सी फॉर्म में रहेंगे वो देखें। एक Cl यहाँ जुड़ गया, सॉरी F जुड़ा हुआ है, Cl तो केंद्रीय परमाणु है, सेकेंड F यहाँ जुड़ गया, थर्ड F यहाँ जुड़ा हुआ, दो जो इसके लोन पेयर है वो यहाँ पे रहेंगे। ट्राइगोनल वाले में एक लोन पेयर होगा तो इस साइड में रहेगा, दो लोन पेयर होंगे तो इस साइड में रहेंगे।
अब इसकी ज्योमेट्री है वो कैसी बन गई, देखो sp3d संकर्ण त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति बन गई। शेप देखनी है अपने को, शेप अलग रहेगी क्योंकि इसमें केंद्रीय परमाणु क्लोरीन पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इसकी शेप इसकी ज्यामिति से अलग हो जाएगी। शेप कैसी है, तो शेप में इसके ऊपर हाथ लगा लोन पेयर पे, क्या बच गया, ऐसे लाइन है, एक लाइन ऐसे है, इसको उठा के इस साइड करेंगे तो ये ऐसे बन गया। इसका मतलब ये क्या बन गई, टी शेप। अंग्रेजी का जो टी होता है ना, टी, टी फॉर टॉय, टी शेप बन गई। तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, टी शेप, ज्योमेट्री हो जाएगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ये रहेगा इसका केस नंबर 3। अब इसके अंदर एक केस और भी बन सकता है। इसका जो नेक्स्ट केस बनेगा ना, वो देखो आप किस प्रकार से बनेगा। केस नंबर 4, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे केस नंबर 4। 4 में बॉन्ड पेयर तो हो गए 2 और लोन पेयर हो गए 3, तब भी इन दोनों को मिला के 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब sp3d संकर्ण है और त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय इसकी क्या ज्यामिति, ट्राइगोनल बाइपिरामिडीय ज्यामिति होगी। अब इसका एग्जांपल देखा जाए कि ऐसा एग्जांपल जिसमें लोग केंद्रीय परमाणु पे 2 बॉन्ड पेयर हो, 3 लोन पेयर हो। एग्जांपल रहेगा I3 नेगेटिव। I3 नेगेटिव, I3 नेगेटिव में केंद्रीय परमाणु तीनों में से एक आयोडीन केंद्रीय परमाणु रहेगा, और ये जो केंद्रीय परमाणु है उस पे 3 क्या रहेंगे, बॉन्ड पेयर रहेंगे, सॉरी 3 लोन पेयर रहेंगे, 3 लोन पेयर लगा दिए, 2 बॉन्ड पेयर रहेंगे, दोनों बॉन्ड पेयर से आयोडीन जुड़ा हुआ रहेगा। I3 है ना, 1 2 3, 3 आयोडीन हो गए। अब देखो इसको आप, I3 नेगेटिव की संरचना ये वाली रहेगी, तो इसमें क्या है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति बन गई, ट्राइंगल 2 पिरामिड निकले हुए, लेकिन इसकी शेप अलग रहेगी क्योंकि इसमें केंद्रीय परमाणु आयोडीन पे लोन पेयर प्रेजेंट है। तब हम क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, लोन पेयर के ऊपर हाथ लगा लो, बाकी बची हुई को देख लो, बाकी जो बची हुई आपको दिख रही है ना, वही इसकी शेप रहेगी। तो ये देखो लोन पेयर हट गए तो अपने को सिर्फ ये इतना दिख रहा है, और ये क्या है, एक रेखीय संरचना है, लीनियर शेप है, तब इसकी जो शेप है वो हो जाएगी लीनियर या रेखीय आकृति। आगे समझ में, इस प्रकार से रहेगी आपकी sp3d संकरण में ये 4 केस बनेंगे। ठीक है, चारों केस आगे समझ में, चारों में ज्योमेट्री शेप है वो किस प्रकार से देखनी है वो चारों बना दिए। उसके बाद में नेक्स्ट रहेगा sp3d2 संकरण। 5 नंबर पे रहेगा sp3d2 संकरण, n की वैल्यू आएगी उसके लिए 6, और 6 आना चाहिए इन दोनों को मिला करके, तब इसकी बोल देंगे हम ऑक्टा हेड्रल अष्टफलकीय क्या रहेगी, इसकी ज्यामिति का नाम है वो रहेगा। तो इसकी ज्यामिति क्या रहेगी, अष्टफलकीय ज्यामिति। ठीक है, अष्टफलकीय ज्यामिति है। अब इसके भी इसी प्रकार से केस बनेंगे, वो केस अपने को देखने हैं, थोड़ा जल्दी देखें इसको। इसके केस है वो किस प्रकार से बनेंगे। फर्स्ट केस, केस नंबर फर्स्ट में क्या लिखा जाएगा कि बॉन्ड पेयर तो क्या है इसमें 6 है और लोन पेयर क्या है 0 है। इस कंडीशन में भी n की वैल्यू 6 ही आ रही है, 6 आ रही है। sp3d2 संकरण है, sp3d2 संकरण है तो ज्योमेट्री रहेगी ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय ज्यामिति। इसका एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल तो वो हो जाएगा S6, ये रहेगी आपका S6 की ज्योमेट्री। अब इसकी आकृति भी यही रहेगी, S6 की ज्योमेट्री भी यही रहेगी। कारण इसका ये रहेगा कि S6 में केंद्रीय परमाणु सल्फर पे कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर ही हैं ये। तब इस अणु की ज्यामिति और आकृति दोनों ही क्या रहेंगी, समान रहेंगी, और वो आएगी आपके अष्टफलकीय ज्यामिति। आगे समझ में अष्टफलकीय वाला इसमें। उसके बाद देखें इसमें एग्जांपल, और सेकंड केस क्या बनेगा इसमें, केस नंबर सेकंड केस में आएगा कि बॉन्ड पेयर तो 5 है, एक कम कर दिया, वो कम लोन पेयर में जोड़ दिया, और लोन पेयर इसमें 1 है, तब भी n की वैल्यू 6 ही आएगी, तब भी संकरण sp3d2 ही रहेगा, तब भी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय ही रहेगी। लेकिन ऐसी कंडीशन जिसमें केंद्रीय परमाणु के ऊपर 5 बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर हो, उसका एग्जांपल यहाँ पे आ जाएगा I5।
IF5 में देखो आयोडीन के ऊपर एक तो क्या होता है, लोन पेयर होता है, बाकी बचे हुए 5 है, इसके ऊपर क्या होते हैं, फ्लोरीन जुड़े हुए होते हैं। इसकी ज्योमेट्री को हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए ये सेम ही है ना, केवल इस फ्लोरीन की जगह ये लोन पेयर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ना, तो इसकी ज्योमेट्री में हम लोन पेयर भी देखेंगे, तब क्या बोलेंगे कि sp3d2 संकरण है और अष्टफलक की ज्यामिति है। लेकिन केंद्रीय परमाणु पे एक लोन पेयर आ गया तो इसकी शेप या आकृति इसकी ज्यामिति से अलग होगी थोड़ा, तो क्या होगी वो, इसकी शेप वो हमें देखनी है। तो शेप देखने के लिए लोन पेयर अलग कर लेंगे, इस लोन पेयर को नहीं देखेंगे कि मान लेंगे लोन पेयर है ही नहीं, तब क्या बच गया यहाँ पे। एक और भी बताया था मैंने यहाँ पे आपको पीछे कि ऑक्टाहेड्रल जो अष्टफलक की ज्यामिति का एक नाम और भी होता है। ये अष्टफलक की ज्यामिति एक तो इससे मिलके बनी होती है, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर। इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और ये जो ऊपर निकले हुए होते हैं ना, ऊपर और नीचे एफ एफ जुड़े हुए एक एक, उसको हम बोल देंगे पिरामिड। एक पिरामिड ये, एक पिरामिड ये, दो पिरामिड बन गए, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, बाई पिरामिड इसका नाम हो जाएगा, स्क्वायर बाई पिरामिड। अब इसमें देखो शेप लिखेंगे तो ये तो स्क्वायर ही होगी ना, स्क्वायर है ये भी। पिरामिड दो में से एक पिरामिड गायब हो गया, लोन पेयर तो हम मान ही नहीं रहे, केवल एक पिरामिड बचा है, तो बाई हटा देंगे, केवल पिरामिड लिखेंगे, तब इसका शेप का नाम क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिड। नाम क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिड, वर्गाकार पिरामिडी इसकी आकृति का नाम है वो हो जाएगा। आगे समझ में। उसके बाद में थर्ड केस देखें, इसमें क्या बनेगा, केस नंबर थर्ड इसमें क्या बन जाएगा, केस नंबर थर्ड में बनेगा कि बॉन्ड पेयर 4 है और लोन पेयर यहाँ पे 2 हो गए, तब भी n की वैल्यू 6 आ गई, तब भी sp3d2 संकरण है, तब भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री OH ऑक्टाहेड्रल को शॉर्ट में लिखते हैं। अब ऐसा इसका एग्जाम्पल कौन सा है sp3d2 संकरण का कि जिसमें बॉन्ड पेयर 4 है लोन पेयर 2 है, तो वो एग्जाम्पल बन जाएगा आपके XeF4 जिनोन टेट्राफ्लोराइड। जिनोन टेट्राफ्लोराइड में जिनोन के ऊपर 2 तो होते हैं लोन पेयर और 4 जुड़े हुए होते हैं जिनोन से फ्लोरीन फ्लोराइड जुड़े होते हैं, ये बन गई। अब इसकी ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल है क्योंकि इसका संकरण sp3d2 है, लेकिन इसकी शेप थोड़ी अलग हो जाएगी। शेप में हम लोन पेयर नहीं देखेंगे, तो इन दोनों लोन पेयर को यहाँ से हटा लिया, बच गया क्या, सिर्फ ये दिख रहा है अपने को इन लोन पेयर को हटाने के बाद में, तो ये क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, पिरामिड दोनों ही हट गए ना इस बार, तो इसका नाम हो जाएगा आकृति का स्क्वायर। पिरामिड हट गए, तब इसके आगे नाम क्या लगा देंगे हम, प्लेनर, कुछ भी नहीं लिखा हो वहां पे लगा देंगे प्लेनर, तो इस ज्यामिति का नाम क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर या वर्गाकार समतल, ये इसकी क्या हो जाएगी आकृति। इसमें सिर्फ 3 ही केस बनेंगे, चौथा केस ऐसा कभी नहीं बनेगा कि बॉन्ड पेयर तीनों लोन पेयर तीनों, 3 3 कभी नहीं होते, फिर तो ये भी हट जाएगा, यहाँ भी लोन पे लिख देंगे, 3 3 हो जाएंगे, फिर बचेगा ही क्या इसके अंदर। तो इसमें सिर्फ 3 ही केस बनेंगे जो हमने यहाँ तक पढ़ लिए हैं। ठीक है, ये तो ये थे आपके संकरण और इनमें क्या क्या केस बन सकते हैं वो यहाँ तक के हो गए, इतने होते हैं आपके एग्जाम्पल्स के लिए। ठीक है, अब इसमें जो एग्जाम्पल है जैसे NH3 का था, H2 का था, IF5 का है, XeF4 का, जितने भी एग्जाम्पल हमने इस केस में पढ़े हैं सिर्फ रेगुलर वालों के लिए, सिर्फ जो रेगुलर वालों में जिसमें केवल बॉन्ड पेयर प्रेजेंट थे लोन पेयर नहीं थे उनको छोड़ करके बाकी जिनमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों थे, जिनमें आकृति और ज्यामिति दोनों अलग अलग थी, वो जितने भी एग्जाम्पल हमने पांचों संकरण में किए हैं उन सभी में किस प्रकार से उनकी ज्यामिति चेंज होगी, उनमें बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, ये सारे हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।